Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो क्या स्टोर करेगा, हमारे पास एड्रेस स्टोर करेगा। किसका? तो दूसरे वेरिएबल का। तो पॉइंटर का मतलब ये है कि पॉइंटर क्या करेगा कि एड्रेस स्टोर करेगा दूसरे वेरिएबल्स का। दैट मीन्स पॉइंटर क्या होल्ड करता है? एड्रेस। अब एड्रेस तो पता है, मेमोरी एड्रेस क्या होते हैं। सपोज कि हमने कोई वेरिएबल यहाँ पे लिया है ए, राइट। यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल लिया है ए, तो यहाँ पे ये मेमोरी ब्लॉक है, तो ये मेमोरी ब्लॉक का ना कुछ एड्रेस होगा। तो पॉइंटर क्या करेगा? इस एड्रेस को स्टोर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर क्या कर रहा है? हमको डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है। दैट मीन्स कि पॉइंटर की मदद से हम डायरेक्टली मेमोरी के साथ ही वर्क कर सकते हैं। पॉइंटर ने हमको यहाँ पे ये एक्सेस करने की परमिशन दी, यहाँ पे हम ये मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली पॉइंटर की मदद से क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली हम मेमोरी के साथ ही काम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि हमको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? तो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप जब नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसकी सिंटेक्स भी कुछ ऐसी ही है। बस सिर्फ यहाँ पे क्या देना है आपको? पॉइंटर, दैट मीन्स स्टार, एस्ट्रिक देना है। जहां पे भी ऐसा एस्ट्रिक आ जाएगा वेरिएबल के नेम के आगे, तो वो समझ लेगा कि कौन से टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। आप इसको इस तरह से भी, सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ, तो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, इंटीजर स्टार पी। इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, इंटीजर स्टार एंड देन पी। और आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, इंटीजर स्टार स्पेस स्टार एंड देन स्पेस एंड देन पी। तो आप तीनों में से किसी भी तरह से आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इतना याद रखो, पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा? तो पॉइंटर वेरिएबल सिंपली आपका जो भी दूसरा वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटीजर स्टार पी लिखा है हमने, फिर एक वेरिएबल इंटीजर हमने लिया है, फिर यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है हमने? पॉइंटर वेरिएबल p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। दैट मीन्स a का जो भी एड्रेस होगा ना, वो हम स्टोर करवा रहे हैं p के अंदर, राइट। आप इसको एक लाइन में भी ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, इंटीजर स्टार p इज इक्वल टू a, सॉरी m%a। ऐसे भी आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, अगर आपको ऐसे दो लाइन में नहीं लिखना है तो। और ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बट इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम समझते हैं। सपोज कि ये क्या है? हमारा वेरिएबल a है और ये है हमारा वेरिएबल p। ध्यान से समझना इस चीज को। a में कौन सी वैल्यू दे रहे हैं हम? 20। a में हम वैल्यू दे रहे हैं 20। सपोज इसका मेमोरी एलोकेशन जो एड्रेस है वो है 2000 नहीं, 3000 कर देते हैं। ओके 3000 है इसका मेमोरी एलोकेशन। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे? p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, मतलब p की वैल्यू क्या हो गई? एड्रेस ऑफ a। तो a का एड्रेस क्या है? 3000। तो यहाँ पे p में हम क्या वैल्यू दे देंगे? 3000, क्योंकि यहाँ पे हमने असाइन किया है ना कि p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। दैट मीन्स इसका मतलब ही ये होता है कि a का जो एड्रेस है वो p यहाँ पे होल्ड करता है। अब इसका खुद का भी एड्रेस होगा। सपोज इसका खुद का एड्रेस है 4000, ये कुछ भी हो सकता है। ओके तो ये चीज यहाँ पे इतनी हमको समझनी बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया? a की वैल्यू 20 दी, यहाँ पे हमने a में 20 लिख दिया। अब a का भी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन होगा ही, वो मेमोरी एड्रेस हमने क्या किया? p में स्टोर करवा दिया। एंड देन यहाँ पे हम क्या करें? p का भी खुद का एक मेमोरी एड्रेस होगा। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो चीज ध्यान से समझना कि यहाँ पे सपोज मैं ऐसा लिखूंगी m%a, मतलब एड्रेस ऑफ a, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? 3000, राइट। अगर सपोज मैं ऐसे आप यहाँ पे लिखूंगी p,
तो भी हमको क्या मिलेगा 3000। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे P में क्या है 3000 और A का एड्रेस क्या है 3000। तो ये दोनों में से कोई भी प्रिंट करो, आपको क्या मिलेगा, आंसर यही मिलेगा कि एड्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 3000, P इज इक्वल टू 3000। अब हमको क्या चाहिए, A की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए एक तो तरीका है ये A, सिंपल A लिख देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा 20 मिलेगा। अब हम लिखेंगे पॉइंटर P, क्या लिखा हमने पॉइंटर P, तब भी हमको क्या मिलेगा 20। क्या करेगा P में जो भी एड्रेस है 3000, तो वो देखेगा मेमोरी में कि 3000 कहाँ पे है। तो सपोज कि 3000 यहाँ पे है, तो ये ऐसे लिंक करेगा कि भाई यहाँ पे आपका 3000 वैल्यू है, आप यहाँ पे आ जाओ, और 3000 पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमको आउटपुट में दे देगा। क्लियर, इतना समझ में आया। एक और बार मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे कि m% ऑफ A क्या देगा हमको, एड्रेस ऑफ A का एड्रेस यहाँ पे 3000 है, तो हमको आउटपुट में मिलेगा 3000। सिंपल P लिखेंगे तो P भी क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस ऑफ A, तो वो भी हमको 3000 देगा। अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे तो भी हमको वैल्यू मिलेगी, एंड पॉइंटर P लिखेंगे। दैट मीन्स क्या होगा कि P में जो भी एड्रेस है वो एड्रेस पे वो जाकर देखेगा कि भाई वहां पे कौन सी वैल्यू है, वो हमको पॉइंट कर कर दो। इसका मतलब ये होता है, अगर P है उसका भी एड्रेस आपको जानना है तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो m%P, तो आपको क्या मिलेगा P का खुद का एड्रेस। अभी हम ये प्रोग्राम कर कर देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे VS कोड के अंदर। यहाँ पे हम ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं इस प्रोग्राम को। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल में A डिक्लेयर करती हूँ, राइट, और यहाँ पे हम एक पॉइंटर वेरिएबल P लेते हैं। अब मैंने क्या किया, P में एड्रेस ऑफ A दे दिया। अब हम प्रिंट करते हैं 1 by 1, जितने भी हमने तरीके बताए थे एड्रेस प्रिंट करने के एंड वैल्यू प्रिंट करने के, वो सारे तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ में एड्रेस ऑफ A इज %। अब आपको इंटीजर में एड्रेस चाहिए तो आप D लिखोगे, आपको हेक्सा फॉर्म में एड्रेस चाहिए तो आप %x लिखोगे। तो यहाँ पे %x सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एंड आपको यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला तरीका था m% A से एड्रेस प्रिंट करवाने का। ओके, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो हेक्सा फॉर्म में आया है। अगर आपको इंटीजर फॉर्म में चाहिए आप सिंपली D पर D लिख सकते हो। तो यहाँ पे इंटीजर फॉर्म में हमारा ये एड्रेस आ गया। आपको जो फॉर्म में चाहिए आप लिख सकते हो। आप गूगल भी कर सकते हो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर पॉइंटर, तो आपको %u भी मिलेगा, अनसाइंड इंटीजर, बहुत सारे हैं, आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे %d कर कर ही वर्क कर रहे हैं, आप x भी कर सकते हो। अभी ये एक तरीका हुआ, राइट। अब हम सेम दूसरा तरीका लेते हैं। तो एड्रेस ऑफ A इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग, या फिर यूजिंग पॉइंटर। एड्रेस ऑफ A इज %d, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं P। तो दोनों की वैल्यू सेम आई, हम यहाँ पे /n दे देते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। यस, तो अब देखो आप दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही आई हमको। एड्रेस ऑफ A, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि एड्रेस ऑफ A के लिए आप एड्रेस ऑफ A लिख सकते हो या फिर आपका पॉइंटर वेरिएबल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ में तो वैल्यू ऑफ A क्या प्रिंट करना है हमको, वैल्यू ऑफ A इज %d, और यहाँ पे A लिख दिया हमने। यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ A हमारी 20 आ गई। अब दूसरा तरीका था वैल्यू ऑफ A प्रिंट करने का पॉइंटर की मदद से, वो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर P लिखेंगे। क्या करेंगे, पॉइंटर
p लिखेंगे। अब इसको रन करेंगे तो देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए दोनों में 20 वैल्यू हमको मिल गई। तो ये बेसिक कंसेप्ट है पॉइंटर का। पॉइंटर क्या करता है, दूसरे जो भी वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस, जहाँ पे वो वेरिएबल का हम वैल्यू स्टोर करते हैं, वो मेमोरी एड्रेस वो स्टोर करता है। एंड जब भी हमको उसको यूज करना होता है तो वो हमको वहां पे पॉइंट कर देगा कि भाई आपका ये जगह यहाँ पे है, आप यहाँ से मेमोरी ले सकते हो। यहाँ पे हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, आप यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसको बोलेंगे हम फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल, इंटीजर हो तो इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, एंड कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल। बेसिक पॉइंटर का कंसेप्ट ये है, जो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है आपको कि यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है। पॉइंटर वेरिएबल कोई भी वेरिएबल अदर है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, जो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्राफिकली आपको समझाया कि यहाँ पे हमने क्या किया, ए का एड्रेस स्टोर करवाया। तो जब भी हम पॉइंटर पी लिखेंगे तो पी क्या करेगा, कंपाइलर देखेगा हाँ पी कहाँ पॉइंट कर रहा है, पी का 3000 एड्रेस है तो 3000 कहाँ पे यहाँ पे है, तो 3000 पे कौन सी वैल्यू है 20, वो हमको एक्सेस कर दे देगा। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर, कि जहाँ पे हम डायरेक्टली अपने मेमोरी के साथ ही वर्क कर सकते हैं। अगर आपने देखा ये पूरा प्रोग्राम पॉइंटर के बारे में, अब ये जो पॉइंटर के प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को आप रन करने की ट्राई करना, क्योंकि सिर्फ देखने से कोडिंग नहीं आता है, कोडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। जब भी आप लिखने बैठो या फिर पढ़ने बैठो ये कोडिंग के बारे में, तब अगर आपको पॉइंटर कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.